12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में स्थित है। कहते हैं भगवान चंद्र भगवान ने खुद यहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने शिव जी को अपना नाथ माना था। चंद्र भगवान को सोम कहते हैं और नाथ उन्होंने शंकर जी को माना था, इसलिए यहाँ का नाम है सोमनाथ। कहते हैं कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो हवा में स्थित था। ये एक बड़ा ही आश्चर्य का विषय था कि हवा में कैसे मौजूद है, पर वो चुंबक की शक्ति से हवा में स्थित था और मोहम्मद गजनी इसे देख के एकदम हैरान रह गए थे। ही वो सरप्राइज। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, कई बार इस पे हमला किया गया, लूटा गया। मोहम्मद गजनवी ने, औरंगज़ेब ने और कई सुल्तानों ने इस पर हमला किया, कई बार इसको डिस्ट्रॉय किया, लूटा, पर जो नहीं तोड़ पाए वो थी हमारी आस्था, हमारी संस्कृति। दोबारा से इतना सुंदर मंदिर बना और आज भी इसकी महिमा अपरंपार है। लोग आते हैं, दूर दूर से दर्शन पाते हैं और इतना सुंदर मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर खड़ा है यहाँ पे, और ये दर्शाता है हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को, यहाँ की शक्ति को और यहाँ के लोगों के विश्वास को। आज के समय में जो भव्य मंदिर खड़ा है ये कैलाश पर्वत के आकार में बनाया गया है। इसको 1995 में हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने देश को समर्पित किया और इसको बनवाया गया उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उन्होंने समुद्र का जल लेके इस मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया और इस भव्य मंदिर को बनवाया। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ से रिलेटेड जो कथा है वो। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, पर चंद्रदेव उन सब में सबसे ज़्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे और बाकी कन्याओं को ये सब पसंद नहीं था। तो उन्होंने अपने पिता से ये अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने बहुत ज़्यादा चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव नहीं माने। इससे परेशान होकर दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया कि वो क्षयग्रस्त हो जाएंगे और इसके बाद वो बहुत परेशान हो गए। फिर ब्रह्मा जी के बोलने के बाद उन्होंने 10 करोड़ बार मृत्युंजय जाप किया, शंकर जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया। शंकर जी ने उनको वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त करोगे तो तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ में दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी होगी। श्राप से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने शंकर जी से प्रार्थना की कि आप यहाँ पर पार्वती जी के साथ रहने लगे। उसके बाद शंकर जी यहाँ पे पार्वती जी के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। अब मैंने तो प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब आपकी बारी है प्रसाद ग्रहण करने की। प्रसाद होता क्या है? साक्षात प्रभु के दर्शन। सो लेट्स कंसीडर दिस वीडियो एज अ वर्चुअल प्रसाद फॉर एवरीवन। और आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लाते रहें, नॉलेज आपकी बढ़ाते रहें और आपको अवगत कराते रहें हमारी संस्कृति से, और आस्था आपकी बढ़ाते रहें। धन्यवाद। इस मंदिर की कई अद्भुत चीज़ें हैं और कई खास चीज़ें हैं। उसमें से एक है बाण स्तंभ, जो कि इस मंदिर के साउथ डायरेक्शन में स्थित है और बताते हैं कि स्तंभ से लेके साउथ पोल तक एक भी ज़मीन का हिस्सा नहीं है। ना ही प्राचीन लोगों के पास सैटेलाइट था, ना नेविगेशन का कोई तरीका था, ना ही जीपीएस था। फिर उनको कैसे पता चला कि इस स्तंभ से लेके साउथ पोल तक कोई भी ज़मीन का हिस्सा नहीं है? क्योंकि ऐसा उस स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है और वो स्तंभ बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि ये बाण स्तंभ बना क्यों है। बाण स्तंभ के ऊपर एक बाण बना हुआ है जो कि समुद्र की तरफ इशारा करता है और जो दर्शाता है कि यहाँ से लेके अंटार्कटिका तक कोई भी ज़मीन का हिस्सा नहीं है। मंदिर में 8 से 8:30 के बीच में बहुत ही सुंदर एक लाइट शो होता है, जिसका टिकट भी काफ़ी सस्ता है। तो आप जब भी सोमनाथ जाएं तो लाइट शो ज़रूर अटेंड करें। वहाँ पे यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वो पार्ट। उसके बाद आप आसानी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड प्रिमिटिव ज्योतिर्लिंग इज सोमनाथ। आई होप दिस वीडियो evokes the same feeling in you as it did in me. Om Namah Shivaya.